कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट किंगडम सीजन 2 के बारे में। आई डोंट नो व्हाई कि मैं जब भी लास्ट किंगडम पर वीडियो बनाता हूं वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा बन जाता है क्योंकि हर एपिसोड में कंटेंट कुछ ज्यादा ही रहता है। फिर भी मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की है कि इसे शॉर्ट रखा जा सके। अगर आपने वाइकिंग्स या फिर लास्ट किंगडम का सीजन 1 का रिकेप अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. यह है 878। उथरेड दारू पी के अय्याशी करने में बिजी है जबकि आल्फ्रेड पूरे इंग्लैंड को अपने बैनर के अंडर लाना चाहते हैं। उनका सामना हो रहा है डेनिश वॉरलॉर्ड्स एरिक और सिजफ्रीड से जो नॉर्थम्ब्रिया के लीथल वाइकिंग्स हैं। आल्फ्रेड को एक प्रोफेसी के बारे में बताया जाता है कि गुथरेड नाम का एक बंदा जिसके पास सैक्सन और वाइकिंग दोनों ब्लड है वो कम्बरलैंड का किंग बनेगा। पर अभी वो बंदा 7 नाम के एक वाइकिंग का प्रिजनर है। अगर उसे छुड़ा लिया तो क्रिश्चियनिटी की हेल्प होगी, इसीलिए आल्फ्रेड फादर बियोका को पैसे देकर भेजते हैं। लोकल वाइकिंग्स के खिलाफ रिवॉर्ड करते हैं और इस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसका नाम हेस्टन है। उथरेड उसे फ्री करता है जबकि यहाँ फादर बियोका उसे मिल जाता है और अपने साथ आने को बोलते हैं। उथरेड भी आने के लिए मान जाता है क्योंकि स्लेवर्स वही लोग हैं जिन्होंने रैगनर की जान ली थी। रास्ते में गोल्ड को बचाने के लिए ये लोग इनसे हेल्प लेते हैं जो बहुत बीमार हैं और इनकी बीमारी के कारण कोई भी इनके क्लोज नहीं आएगा। यहाँ पहुंचकर उथरेड न्यू प्लान इनिशिएट करता है और सिर्फ इन लोगों को आगे भेजता है। डील हो जाने के बाद वाइकिंग्स इन्हें परेशान करने की ट्राई करता है पर तभी उथरेड हॉर्स पर बैठकर आता है। वो ओडिन का भेजा हुआ एक अनडेड वॉरियर बन के सबको डरा देता है और ये चीज रियली काम आ जाती है। डेन्स भाग जाते हैं जिसके बाद उथरेड गुथरेड को रेस्क्यू करता है। जब 7 के फादर क्यार्टन को पता चलता है कि उथरेड जिंदा है वो उसे मारने की प्लानिंग शुरू करते हैं और हमारी गैंग यहाँ वेस्ट कम्बरलैंड आती है जहाँ ये फटीचर किंग रूल करेगा। वैसे उसकी सिस्टर जबरदस्त है जिस पर उथरेड का दिल आ जाता है। मिलिए एबर्ट ईटविड से, ये किंग के एडवाइजर हैं और यहाँ के लोकल प्रीस्ट हैं जिन्हें उथरेड जरा भी पसंद नहीं है। वो यहाँ इस सेंट की डेड बॉडी का हाथ पकड़कर किंग गुथरेड का कॉरोनेशन करते हैं जो रियली क्रीपी था। उथरेड को किंग्स गार्ड बनाया गया और वो आर्मी का चीफ भी है, इसीलिए कुछ वाइकिंग्स उससे मिलने आते हैं। वो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं इसीलिए गुथरेड उन्हें अलाउ करता है जबकि रियली में वो क्यार्टन के आदमी थे। उथरेड गुथरेड की बैंड गिस्ला से बात करता है और वो क्रिश्चियन नहीं है। थोड़े टाइम बाद आए हुए वाइकिंग्स उथरेड पर अटैक करते हैं पर यहाँ रहे दूसरे वॉरियर्स उसकी जान बचा लेते हैं। उथरेड सबको मरवा देता है एक्सेप्ट इस बंदे को जिसका नाम सिंथ्रिक है। वो एक्चुअली क्यार्टन का बास्टर्ड सन है जो उथरेड की साइड आना चाहता था। हिल्ड एक मेंटल ब्रेकडाउन थ्रू गुजर रही है और उसे सबसे पहले क्रिश्चियन बनना था पर अब उसने सोचा है कि वो एक वॉरियर बनेगी। उथरेड डिप्लोमेसी से वाइकिंग्स के सामने जाना चाहता था लेकिन वो कम्प्लीटली बैकफायर होगा इसीलिए विटन उसे सपोर्ट नहीं करती। लेकिन बाद में वो डनहोल्म लेने का फैसला करते हैं जिसके साथ सब लोग एग्री हैं। फादर बियोका वेसेक्स जाने से पहले उथरेड से बात करते हैं और उसे वार्न करते हैं कि इस प्रीस्ट पर भरोसा ना करे क्योंकि वो बहुत कमीना इंसान है। वो वैसे भी उथरेड पर शक कर रहा है और उसके पीछे उसने कुछ स्पाइस भी लगाए हुए हैं। हमारी बंदी आर्मी के साथ निकलती है और कैंप में ये बंदा सुसु करने का बहाना बनाता है और बाद में वो उथरेड के फ्रेंड को हॉस्टेज बना लेता है। वो उथरेड की आर्मी में रहना चाहता है इसीलिए वो उथरेड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दो जिसके बाद उथरेड उसे रिक्रूट कर लेता है। गिस्ला और उथरेड को भी टाइम मिल जाता है और वो लोग भी चई चपाचई करते हैं जो बाद में इस प्रीस्ट को पता चल गया। एरिक और सिगफ्रीड की आर्मी पास में ही थी और उथरेड चाहता था कि वो लोग अटैक कर दे लेकिन गुथरेड पीसफुली बात करना चाहता था। वो लोग साथ में डनहोल्म लेने के लिए ट्रूस डिक्लेयर करते हैं और अलायंस बनाते हैं। देखा जाए तो डनहोल्म जीतने के लिए उन्हें बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए होंगे इसीलिए ये प्रीस्ट सजेस्ट करता है कि उन्हें दूसरे एल्डरमैन से बात करनी चाहिए, स्पेशली बेबनबर्ग के एल्डरमैन से जो उथरेड के अंकल हैं। उथरेड उसके लिए बेबनबर्ग एनवॉय भेजता है जबकि उथरेड यहाँ आकर गिस्ला का हाथ मांगता है।
गुथरेड नहीं चाहता कि उसकी सिस्टर की शादी उथरेड से हो, इसीलिए वो बेबनबर्ग वाली डील एक्सेप्ट कर लेता है और उथरेड को अरेस्ट कर लेता है। उसे और हेलिंग दोनों को स्लेव बना दिया जाएगा, जबकि उसके अंकल यहाँ आर्मी भेजेंगे। रियली पॉलिटिक्स बहुत ही खराब चीज है। उथरेड की न्यूज आल्फ्रेड तक पहुंचती है और उसने आल्फ्रेड की काफी हेल्प की थी, इसीलिए आल्फ्रेड उसके भाई यंग रैगनर को उसे बचाने भेजते हैं। उथरेड और हेलिंग को चेन्स में बांधकर आइसलैंड भेज दिया जाता है। यहाँ उथरेड के अंकल एल्फ्रिक अपनी आर्मी के साथ आते हैं और ये दोनों भाई भी, लेकिन उथरेड का सर उन्होंने एज अ बार्गेनिंग मांगा था, जो ना मिलने के कारण वो अपनी आर्मी के साथ चले जाते हैं। एरिक और सिजफ्रीड भी ट्रूस तोड़ देते हैं और अपनी फोर्सेस के साथ निकल लेते हैं, क्योंकि सीज करने के लिए उनके पास इनफ मैन नहीं है। उथरेड को ये बंदा मिलता है जिसका नाम फिनन है, वो भी यहाँ स्लेव था और मिलके वो लोग एस्केप करने की ट्राई करता है पर पकड़े जाते हैं। सजा के तौर पे हेलिंग को नाव के आगे बांध दिया जाता है, जिससे उसकी मौत होती है। रियली ये बंदा बहुत ही लॉयल था। उथरेड को वापस इंग्लैंड लाया जाता और सेवन एज अ स्लेव उसे खरीद लेता है। वो लोग उसका मजाक बना रहे थे और उसे मारने वाले थे, पर यंग रैगनर आके उसे बचा लेता है। हिल्ड उसकी केयर करती है। रियली इनका रिलेशनशिप काफी वियर्ड है और काफी बढ़िया भी है एट द सेम टाइम। वो लोग वापस कम्बरलैंड आने के लिए निकलते हैं और ये बंदा फिनन भी इन्हें ज्वाइन करता है। यहाँ ये प्रीस्ट गुथरेड को सजेस्ट करता है कि उसकी सिस्टर गिज्ला की शादी एल्फ्रिक के साथ करवा कर अलायंस बना लिया जाए। ये बंदा शादी करने तो नहीं आता, वो लोग प्रॉक्सी में ही मैरिज करवा रहे थे कि एंट्री होती है उथरेड की। वो लोग गिज्ला को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं, जबकि इस प्रीस्ट को मार दिया जाता है, जो काफी सेटिस्फाइंग सीन था। वैसे इस समय अल्फ्रेड उथरेड से मिलकर खुश हैं, पर उन्हें अच्छा नहीं लगता कि गैंग ने एक प्रीस्ट का मर्डर कर दिया। वो लोग इसके लिए यंग रैगनर को ट्रायल पे रखेंगे, पर उथरेड इसकी पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अल्फ्रेड उसे वापस ब्लैकमेल करके उसकी लॉयल्टी ले लेते हैं, जिससे रैगनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यंग रैगनर और उसके फॉलोअर्स रैगनर द एल्डर की मौत का बदला लेने जा रहे थे, मतलब क्याटन को मारने। लेकिन फिर से वही बात, डनहोम जीतने के लिए उन्हें ज्यादा लोग चाहिए। विदाउट आर्मी वो लोग डनहोम नहीं जीत पाएंगे। अल्फ्रेड उथरेड को सजेस्ट करते हैं कि दोनों वाइकिंग ब्रदर्स को मार दो, जिससे उन्हें गुथरेड का सपोर्ट मिल जाएगा और बाद में उसकी आर्मी की हेल्प से वो लोग डनहोम जीतकर क्याटन को मार सकेंगे। जाने से पहले उथरेड फादर बियोका को बुलवाकर गिज्ला के साथ मैरिज कर लेते हैं। उनकी गैंग में अल्फ्रेड का भतीजा एथलवॉल्ड और अल्फ्रेड की किंग्सगार्ड स्टेपा भी शामिल है। देखा जाए तो डनहोल्म में सिर्फ क्याटन ही नहीं है, उसका बेटा सेवन भी है, जिसकी आंख रैगनर ने फोड़ दी थी। और हाँ, यंग रैगनर की सिस्टर भी, जिसे हमने फर्स्ट सीजन के बाद नहीं देखा, वो भी यहाँ अंडरग्राउंड कुत्तों के साथ रह रही है। फिनन सजेस्ट करता है कि वाइकिंग ब्रदर्स को बैटल में हराने से अच्छा वो लोग असासिन क्रीड की तरह स्ट्राइक करे। उथरेड को आइडिया पसंद आता और वो सिजफ्रीड के कैंप पर स्ट्राइक करता है, पर वो अकेला नहीं था और इसी कारण से पूरा कैंप अलार्म हो गया। उथरेड सिजफ्रीड का हाथ काट देता और बाद में उसके भाई से प्रॉमिस लेता है कि वो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। ये गैंग बाद में सीधा यॉर्क जाती है, जहाँ गुथरेड है। ये बंदा उथरेड को देखकर काफी शॉक में था और उथरेड उसे तभी सिजफ्रीड का हाथ देता है। बदले में उसे आर्मी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो उथरेड उसे मार देगा। आफ्टर ऑल इसका बिट्रेयल कुछ कम नहीं था। दोनों रात में बात करते हैं और गुथरेड माफी मांगता है, पर You made me a slave. Yes. Yes. But in my defense, I was meant to kill you. I spared your life. Fred, no! बड़ी फोर्स के साथ वो लोग डनहोल मारते हैं और यहाँ से दो साइड से अटैक किया जाएगा। उथरेड और उसकी टीम अंदर घुसने की कोशिश करेगी, जबकि ब्रीडा और रैगनर उन्हें आगे बिजी रखेगी, जो काफी डिफिकल्ट था। उथरेड, फिनन और स्टियापा यहाँ फाइट शुरू करते हैं और मीन टाइम में गेट खोल देते हैं, जिससे बाकी की आर्मी अंदर एंटर होती है। एक बार फोर्स के एंटर होने के बाद कत्लेआम शुरू होता है, जिसमें दोनों साइड्स के काफी लोग मारे गए। बैटल की आवाज सुनकर थियरा भी बाहर आती है और उसके डॉग सेवन को मार देते हैं। यंग रैगनर और क्याटन ड्यूल करते हैं, जिसमें क्याटन मारा जाता है। थियरा की हालत बहुत खराब है और वो अपने भाइयों को गालियां देती है, क्योंकि पिछले 15 साल से वो यहाँ कैद में थी और रोज उसका रेप होता था और
ड्रामा काफी ज्यादा है, पर फिर भी फादर बियोका उसे कंफर्ट करके संभालते हैं। जंग खत्म होने के बाद ब्रीडा और रैग्नर यहीं डनलोम में रहते हैं, जबकि बाकी की गैंग वेसेक्स के लिए निकलती है। 3 साल के टाइम के बाद ऊथरेड अभी भी किंग आल्फ्रेड की सर्विस में है। उसे अपना पुराना गांव सौंप दिया गया है, जहां से वो रेडर्स को मारता और वेसेक्स की आर्मी में एज ए जनरल वर्क करता है। उसकी डॉटर, सन और वाइफ कुकुम काफी पीसफुली जिंदगी बिता रहे हैं, तभी एथलवॉल्ड उससे मिलने आता है। वो एक वियर्ड स्टोरी सुनाता है कि बियॉन्ड द डेड नाम की एक डेड बॉडी ने उससे बात की, वो पूरे वेसेक्स का किंग बनेगा, ऐसा उसे बताया गया, जबकि मर्सिया का किंगडम ऊथरेड को सौंपा जाएगा। वो ऊथरेड को इनवाइट करता है इस डेड बॉडी से बात करने के लिए, जो एक्चुअली में डेनलॉ के अंदर है। लॉर्ड ऑडा और किंग आल्फ्रेड ऊथरेड के गांव आते हैं और उनके बीच टेंशन का माहौल है। ऊथरेड चाहता था कि किंग एथलस्टन के लोग वेसेक्स में रेड करना बंद करें, लेकिन आल्फ्रेड आर्मी भेजकर पीस बिगाड़ना नहीं चाहते। एक शिप यहाँ दिखाई पड़ता है, इसीलिए ऊथरेड चेक करने जाता है। यहाँ उसे एरिक मिलता है और वो भी ऊथरेड को इनवाइट करने आया है। नेक्स्ट डे ऊथरेड की पूरी फैमिली कुकुम छोड़कर विंचेस्टर जाती है, क्योंकि लेडी एथलफ्लेट जो किंग आल्फ्रेड की डॉटर है, उनकी शादी मर्सिया में होने वाली है किंग एथलरेड के साथ। यहाँ साउथ में एरिक और उसका भाई लंदन के काफी क्लोज है और उनका प्लान सीधा वहाँ स्ट्राइक करने का था, जो शायद हो भी जाएगा क्योंकि उनकी फोर्सेस फ्रांस से वापस आ चुकी है। यहाँ वेसेक्स में ऊथरेड की सिस्टर फादर बियोका को पसंद है, इसीलिए ऊथरेड उन्हें शादी करने की सलाह देता है, जिसके बाद उन्हें यहाँ एथलवॉल्ड मिल जाता है। वो उसे बताता है कि चलो उस मरे हुए बुड्ढे से मिलने जाते हैं और ऊथरेड क्यूरियोसिटी में अपने लोगों के साथ चल देता है। ऊथरेड, फिनन और क्लापा मिलते हैं हेस्टन से। ये वही बंदा है जिसकी जान ऊथरेड ने बचाई थी। वो लोग इस बेचारे का सैक्रिफाइस कर देते हैं और बाद में लाश जिंदा होकर बाहर निकलती है। बियॉन्ड द बुड्ढा ऊथरेड को बताता है कि वो किंग बनेगा मर्सिया का। सैक्सन्स और डेन्स वो दोनों पर रूल करेगा, लेकिन ऊथरेड को इसमें ज्यादा भी सीरियसनेस नहीं दिखती। एक्चुअली में यहाँ पूरा ये नाटक हो रहा है, क्योंकि ऊथरेड ने सेंफ्रिक को नजर रखने के लिए बोला था और ये बुड्ढा यहाँ से जिंदा निकल गया। ऊथरेड अपने वाइफ को बियॉन्ड द बुड्ढे वाली स्टोरी सुनाता है, लेकिन वो आल्फ्रेड के अगेंस्ट जाना नहीं चाहती। यहाँ एंट्री होती है लॉर्ड एथलरेड की। उसकी मैरिज एथलफ्लेट से होने वाली है, पर ऊथरेड के साथ डिसरेस्पेक्ट से बात करना उसे थोड़ा महंगा पड़ जाता है। खैर, ये बंदा एडलहाइम है जो किंग का एडवाइजर है और ज्यादातर सजेशंस किंग को यही पास करता है। रॉयल वेडिंग से पहले ये दोनों शादी कर लेते हैं, जिसमें हिल्ड और ऊथरेड की ब्लेसिंग्स थी। रॉयल वेडिंग शुरू होती है और लेडी एथलफ्लेट की शादी इस चूतिए से हो जाती है, जो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। खैर, ऊथरेड से ये बंदा मिलने आता है जिसका नाम ऑसवर्थ है। ये किंग आल्फ्रेड का बास्टर्ड सन है और वो ऊथरेड के अंडर काम करना चाहता है, इसीलिए ऊथरेड उसे अलाउ करता है। आल्फ्रेड को पता चलता है कि लंदन को डाउन कर दिया गया है। सिगफ्रिड और एरिक के कंट्रोल में अब ये सिटी है, जिसका क्लियर मीनिंग वॉर था, लेकिन आल्फ्रेड वॉर करना नहीं चाहते। ऑल्सो वो ऊथरेड पर गुस्सा है क्योंकि वो बिना बताए डेनलो में गया था। एथलफ्लेट की मैरिज की फर्स्ट नाइट ठीक नहीं जाती, क्योंकि ये बंदा ऊथरेड का सारा गुस्सा उस पर निकालता है। नेक्स्ट डे लॉर्ड एथलफ्लेट और ऊथरेड की गैंग लंदन जाती है पीस मेंटेन करने। यहाँ उन्हें प्रीस्ट प्रेलिंग मिलते हैं, जिन्हें क्रॉस पर चढ़ाकर मार दिया जाने वाला था, पर ऊथरेड उन्हें एंकरेज करता है कि फाइट में उसे मरवा दिया जाए। फादर प्रेलिंग फाइट में अच्छे थे, जो बात ऊथरेड जानता था, और इसीलिए वो सरवाइव कर जाते हैं। पीस मेंटेन नहीं होता क्योंकि ये लोग पैसे लेकर नहीं जाने वाले और गैंग रिटर्न होती है। आल्फ्रेड फिर से ऊथरेड पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ब्रदर्स के साथ मिला हुआ है। क्योंकि आल्फ्रेड ऊथरेड से नाराज थे, पूरी वॉर की कमांड एथलरेड को सौंपी गई, जो रियली काफी बुरा बंदा है क्योंकि वो एथलफ्लेट को अभी भी टॉर्चर कर रहा है। वो लोग एथलरेड के प्लान के साथ लंदन पर स्ट्राइक करते हैं, पर सिटी में उन्हें कम सोल्जर्स फेस करने पड़े क्योंकि पूरा सिटी खाली था। वाइकिंग सीधा इनके कैंप पर अटैक करते हैं और एथलफ्लेट को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग कैंप रिटर्न होते हैं, पर एथलफ्लेट का कोई निशान नहीं है। आर्मी के रिटर्न होने पर ऊथरेड विंचेस्टर नहीं जाता और अपने सोल्जर्स के साथ कुकुम चला जाता है। वो सिनफ्रिक को एरिक की आर्मी का पीछा करने भेजता है, जिससे एथलफ्लेट की लोकेशन का पता लगाया जा सके। ये लोग उसे अपनी सिटी लाते हैं और इसके बदले आल्फ्रेड के पास से वो बहुत बड़ी रकम मांगेंगे। उसी रकम के साथ वो लोग एक आर्मी खड़ी करेंगे और फिर इंग्लैंड के कॉन्क्वेस्ट पर निकलेंगे। आल्फ्रेड इसके लिए नेगोशिएशन टीम भेजते हैं, जिसके इंचार्ज लॉर्ड एथलरेड होंगे, लेकिन वेसेक्स का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्पेशली ऊथरेड को भेजा जाएगा। यहाँ एरिक और एथलफ्लेट का रिलेशनशिप काफी अच्छा है क्योंकि वो उसे अपने
हस्बैंड से ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। लॉर्ड ओडा नहीं चाहते कि प्राइस की पेमेंट की जाए क्योंकि इतने पैसे देने के बाद भी उन्हें वॉर का सामना करना पड़ेगा और वेसेक्स को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ओडा को एथेलवॉल्ड सजेस्ट करता है कि उन्हें आर्मी रेडी करके स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन ओडा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ दूसरी साइड ऊथरेड ब्रदर्स से मिलने आते हैं और प्राइस की डीलिंग शुरू होती है, लेकिन उससे पहले वो लोग मर्सिया के लॉर्ड को नंगा कर देते हैं, जो सीन काफी अमेजिंग था। 3000 पाउंड सिल्वर और 500 पाउंड गोल्ड प्राइस फिक्स की जाती है, जिसके साथ ऊथरेड एंड गैंग रिटर्न होती है। जाने से पहले ऊथरेड एथेलफ्लैट को प्रॉमिस करता है कि वो उसे बचा लेगा, पर उसे बचना नहीं है, एरिक के साथ सेटल होना है। और यहाँ भी सीन वही है जो ऊथरेड को थोड़ी प्रॉब्लम में डाल देता है। ऊथरेड विंचेस्टर पहुंचकर इन्फो देता है कि बहुत बड़ी रकम मांगी गई है। आल्फ्रेड ये देने के लिए तैयार है, पर बाद में इसी रकम से आर्मी हायर करके वेसेक्स पर अटैक कर दिया जाएगा, इसीलिए ओडा इससे सहमत नहीं है। सिजफ्रीड को पता चल जाता है कि एरिक को एथेलफ्लैट पसंद है, इसीलिए एरिक सिर्फ उसे दिखाने के लिए एथेलफ्लैट के साथ बुरा बर्ताव करता है। ऊथरेड अपनी वाइफ को प्लान बताता है कि वो लोग एरिक और एथेलफ्लैट को भगाने में मदद करेंगे। इससे पेमेंट नहीं दी जाएगी और आर्मी रेडी नहीं होगी, जिससे वो टल जाएगी, पर बाद में उन्हें आल्फ्रेड से बचकर भागना होगा क्योंकि फिर वो उनका लाइफ टाइम दुश्मन बन जाएगा। ओडा जरा भी वेट नहीं करते और अपने घर से आर्मी रेस करके ब्लेमफ्लूड की ओर निकल जाते हैं। ऊथरेड भी अपनी गैंग के साथ पानी के रास्ते जाता है और पोर्ट क्लियर करता है, जिससे उसे भागने में आसानी हो सके। जब आल्फ्रेड को पता चलता है कि ओडा आर्मी के साथ निकल गया है, वो भी खुद एक फोर्स के साथ उसे रोकने चल पड़ते हैं। यहाँ ऊथरेड एंड गैंग ब्लेमफ्लूड में आग लगा देती है, जिसे शांत करने में बाकी के वाइकिंग्स लग जाते हैं। मीन टाइम में उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है जिसमें एथेलफ्लैट जा रही थी। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि रियल एथेलफ्लैट यहाँ है, वो बस डिकॉय थी। जब उन्हें इस बात का पता चलता है, वो लोग रिटर्न होते हैं और दोनों भाई आमने सामने आते हैं। एरिक सिगफ्रीड को समझाता है, पर वो नहीं मानता, जिसके बाद वो लोग आमने सामने लड़ते हैं। एरिक इसमें मारा जाता है, जो एथेलफ्लैट के लिए काफी बुरा था। गैंग को बचाने के पीछे क्लापा भी अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। ओडा और आल्फ्रेड आमने सामने आते हैं और उनके बीच फाइट शुरू हो उससे पहले ही ऊथरेड एथेलफ्लैट को बचाकर वापस आ जाता है। वाइकिंग्स भी कासल छोड़कर बाहर आते हैं और इनके बीच बैटल शुरू होती है। ऊथरेड बैटल की अगुवाई करता है और बाद में एथेलरेड की जान भी बचाता है। बैटल में ब्रिटिशर्स की जीत हुई, जिसके बाद वो लोग विंचेस्टर रिटर्न होते हैं। ओडा को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने किंग की परमिशन के बिना आर्मी बनाई। उनका ट्रायल होगा, जिसके बाद उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। एथेलवॉल्ड उन्हें एक डैगर देकर सुसाइड करने का सजेशन देता है ताकि वो अपनी डिग्निटी के साथ मर सके। ऊथरेड को उसकी ओथ से फ्री किया जाता है और इसी के साथ लास्ट किंगडम सीजन 2 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।